यमुना में आए सैलाब से पानी पानी हो चुकी दिल्ली से। जहां यमुना के जलस्तर में धीरे धीरे ही सही लेकिन कमी आनी तो शुरू हो गई है। लेकिन लाल किले से लेकर आईटीओ समेत दिल्ली के जिन इलाकों में पानी घुसा था वहां पर अब भी सैलाब का शिकंजा कसा हुआ है। या वो सभी इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। बापू की समाधि राजघाट में नाव चल रही है। हम आपको दिल्ली की बाढ़ का फुल अपडेट देंगे, बाढ़ से बेघर लोगों का हाल भी बताएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि दिल्ली का सिस्टम बाढ़ के आगे ढहा कैसे? दिल्ली में बाढ़ आई या फिर बुलाई गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में बाढ़ का गुनहगार आखिरकार कौन है? चले आइए साहिबान, दिल्ली चले आइए। जान की बाजी लगाकर पानी का सौदा करना हो तो दिल्ली से बेहतर मंडी नहीं मिलेगी। दाना पानी और बिना छत लोगों को देखना हो तब भी दिल्ली से बेहतर डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी। दिल्ली की तबाही का यह तमाशा किसने सजाया? एक शहर से उसकी रंगत छीनकर मौत का मंजर किसने बनाया? लोगों से पूछिए तो नेताओं का नाम लेते हैं। ये जितने चीफ है और दिल्ली के जो मास्टर बने बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनको सबसे पहले गृह मंत्री जी को सस्पेंड करना चाहिए। एनडीआरएफ की टीमें पहले भेजनी चाहिए जो नहीं भेजी गई। आप देख सकते नुकसान कितना बहुत ज़्यादा हो रखा है। पानी देखिए कमर से भी ऊपर जा रहा है। इस नाकामी तो देखिए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की साफ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे नेताओं से पूछिए तो विरोधी का नाम लेते हैं। दिल्ली और देश देख रहा है, उनको देखने की जरूरत है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। आपने सरकारी काम ठप कर दिया आपसी लड़ाई में, उसका नतीजा और उसका खामियाजा आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इल्जामों की यही गोलाबारी दिल्ली में रोज खाने कमाने वालों का निवाला निकल गई। सियासत की यही लत लोगों के सिर की छत उड़ा ले गई। बेघर हुए लोग अब रिलीफ कैंप्स में दाने और पानी के लिए मोहताज हैं। यूं तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पीने की पानी की अब भी किल्लत है। ये लाइन, ये बड़ी बड़ी कतारें आपको इस बात का प्रमाण देंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मयूर विहार में मौजूद रिलीफ कैंप की, जहां पल भर का रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। एक वाटर टैंकर पहुंचा है दिल्ली जल बोर्ड का और उसके सामने कुछ नोजल्स, कुछ 2 या 3 नोजल्स हैं, लेकिन होड़ मची है पानी भरने की, क्योंकि पानी पीने का इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पानी की दिक्कत हो रही है, यहाँ दिक्कत हो रही है। कब कब पानी आ रहा है? शाम से भी आया है। काफी देर से खड़े हैं। इतनी जनता है, जनता के लिए कल से पानी नहीं आया है और एक टैंकर से पूर पर जाएगी क्या? बच्चे प्यासे तो बैठे रहेंगे। साहब, ये तो रिलीफ कैंप वाले हैं जिनके नाम तकलीफों का पट्टा पहले से ही कटा हुआ है। परेशानी में तो दिल्ली की वो 25% आबादी भी है जो घरों में रहती है, क्योंकि बाढ़ ने, सैलाब दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए। इन्हें ठीक होने में अभी वक्त तो लगेगा। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं हमारे 3, चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद, ये तीनों एकदम यमुना के किनारे पे हैं। वहाँ पानी एंटर कर गया, वहाँ आप चला नहीं सकते, चलाएंगे तो करंट आ जाएगा। तो जब तक पानी का लेवल कम नहीं होगा, पानी का लेवल कम होने के बाद भी 24 घंटे लगेंगे मशीनों को सुखाने में, तब चालू हो पाएगा। दिल्ली को किसने डुबोया? दिल्ली के बाशिंदों को बेघर किसने बनाया? लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए किसने तरसाया? सब बताएंगे। हर चेहरे से नकाब हटेगा, लेकिन पहले राजघाट का हाल देख लीजिए, जहां यमुना के पानी में बापू की समाधि डूबी हुई है। मैं खड़ी हूँ राजघाट पे
और अब यहाँ की अगर तस्वीरें देखें तो सामने ये राजघाट का गेट है और पूरा ये इलाका पानी में जलमग्न हो चुका है, पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है। और यही तस्वीरें हर तरफ की, ये जो रास्ता है वो आगे कश्मीरी गेट ITO आश्रम की तरफ जाता है, यानी कि कितना ज़रूरी रास्ता है इस बात से आप समझ सकते हो। और ये पूरा दोनों तरफ का रास्ता मेरे कैमरा पर्सन हेमंत सूद आपको दिखाएंगे तो बंद कर दिया गया है। बंद इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों रास्तों में कितना 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है। अब उस सिविल लाइंस का भी हाल देख लीजिए जिसमें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल रहते हैं। केजरीवाल का घर भले ही सूखा हो, सिविल लाइंस डूबा हुआ है। सिविल लाइंस का ये जो घर हैं, ये जो दुकानें हैं, ये सब डूबे हुए, पानी अंदर तक चला गया है। सामने एक कार, सुनील ये दिखाइएगा, एक और कार है, ये लगभग डूब चुकी है। इसके पहले की जो कार थी वो तो फिर भी कुछ गनीमत थी, लेकिन ये लगभग ये कार डूब चुकी है। सामने एक मंदिर है, वो मंदिर भी डूब चुका है और ये पूरा एक सिलसिला है। आगे स्वामीनारायण मंदिर दिख रहा है मुझे और वहां तक भी पानी पहुंचा हुआ है। एक ये दिखाइएगा सामने से, ये एक जोड़ी यहाँ पर कुछ हमें कपड़े, कुछ जूते, कुछ खाने की चीजें ये तैरती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ अब इंसान नहीं है लेकिन उनके होने की निशानियां तैर रही हैं और ये निशानियां बार बार तैर करके गवाही दे रही हैं कि यहाँ पर पिछले 48 घंटों में क्या हालात हुए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, वाकई सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है वो जनप्रतिनिधि, कहाँ है वो सियासतदान। लोग नेताओं से सवाल कर रहे हैं तो हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं जो दिल्ली को चलाते हैं। विनय कुमार सक्सेना, ये दिल्ली के LG हैं, केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं और दिल्ली की हुकूमत के हिस्सेदार भी। दूसरे हैं खुद केजरीवाल जो दिल्ली के CM हैं। दिल्ली की जनता ने सूबे की सत्ता इन्हीं के हाथ में सौंपी है। अब जरा इनकी डूबी हुई दिल्ली का हाल भी देख लीजिए। चौंकिएगा नहीं, मैं कोई नाले में नहीं खड़ा हूं, बल्कि दिल्ली के व्यस्ततम चौराहे और सबसे महत्वपूर्ण चौराहे ITO पर खड़ा हूं। आज यमुना दिल्ली का दर्शन कर रही है और दिल्ली के लोग यमुना का दर्शन कर रहे हैं। जिस नदी से दिल्ली के लोग बेखबर थे, आज वही यमुना उनका खबर ले रही है। बस इतना याद रखिएगा, यमुना में बाढ़ नहीं आई है। आपने यमुना की जमीन पर घर बना लिया था, बस उस घर में यमुना आ गई है। 45 साल के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ा गया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।